प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 3A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटे गारंटी है समझाने की। और प्यारे बच्चों इसमें मैं यही भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अभ्यास कौन सी है 3A। और प्यारे बच्चों 3A के जो पहला प्रश्न है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक सवाल आ जाता है पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों हम इस वाले प्रश्न को एक पेज पर लिख लेते हैं और उसको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आते हैं दूसरे पेज पर एकदम। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख रखा है पहले से ही, ठीक है, आपका समय ज्यादा खराब ना हो। तो बेटा इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखो संख्या लिखी हुई है 7, तो 7 का घन क्या होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और बेटा पेपर में ऐसे आपको करके आना है ऐसे सवाल। तो देखो 7 के ऊपर लिख देंगे क्या, घात 3। क्या लिख देंगे, घात 3, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और 7 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। 7 गुणा 7 गुणा 7। और प्यारे बच्चों 7 की हमें 7 में गुणा करनी है, ध्यान रखना। 7 की हमें 7 में गुणा करनी है। तो 7 सत्य 49, और 49 की बेटे गुणा करनी है 7 में। नहीं आई समझ में प्यारे बच्चों। तो बेटा यहाँ पर देखिए, देखो 49 हो गए, 7 सत्य 49, और 7 की बेटे यहाँ पर गुणा करेंगे, देखना कितना आएगा। 7 निम 63 के 3 हाथ से लगे 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गए, 24, ठीक है। ओ सॉरी 343, कितना आएगा 343, 7 चौक 28 कितना 34, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या, 343, ठीक है। हमारा इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आया ना, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन है 12 दिया हुआ है, ठीक है। 12 के ऊपर लिख देंगे घात 3। भाई घन में क्या करते हैं, घात 3 लिख देते हैं, वर्ग होता तो हम घात 2 लिख देते। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, घन के लिए बात चल रही तो 12 को लिख देंगे 3 बार। कितना लिख देंगे, 3 बार। यहां लिख देंगे 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। काफी बच्चे यहाँ पर कह रहे होंगे भैया ये तो 7 और 7 14, 14 7 21 हो गए। नहीं बेटा ये जुड़ नहीं रहे हैं, क्या करना हमें, गुणा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे इसकी गुणा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों कि हम 12 की जब 12 में गुणा करेंगे तो 144 आता है, ध्यान रखना कितना आएगा 144, और 144 की गुणा करेंगे 12 में। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देखो 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। जब 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 144 आता है। अब कितना बचा, 12 है ना, 12 बचा ना, इस 12 की गुणा कर देंगे हम इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, यहां लाएं कट्टा का चिन्ह, और एक की गुणा करेंगे इन सभी में, तो भैया एक की गुणा करेंगे तो वही का वही आएगा, 4 4 1। प्यारे बच्चों आ रही है ना समझ में। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 8 आ जाएगा जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 1 7, और 1 का 1। तो 12 का जो घन है कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1728। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 1728, और यही इसका क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों अब हम हल करेंगे इसके 17 का घन, है ना। तो इसके ऊपर घन का चिन्ह लगा देंगे, हाथ 3 कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए 17 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। तो बेटा यहां देखना 17 की जब 17 में गुणा करेंगे तो 289 होता है, और 289 की हम 17 में गुणा करेंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार आपको कर लेनी है, नहीं आई समझ में। तो मैं आपको बता देता हूं एक अलग पेज पर इसी प्रकार से। यहां पर देख लीजिए आप भैया 17 गुणा 17 गुणा 17, 17 की जब 17 में गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और 17 की हमें यहाँ पर भी गुणा करनी है। तो देखो बेटे कैसे हल करेंगे, देखिए कि 7 निम 63 के 3 हाथ से लगे 6, 7 अट्ठे 56 56, और 6 56, और 6 57 58 59 60 61 62, कितना हो जाएगा 62 के 2 हाथ से लगे 6, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 6 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ लगाएं क्या, कट्टा का चिन्ह, और एक गुणा कभी किसी में करें तो वही आ जाएगा 9
8 2 और इसको जोड़ देंगे बेटा, देखना कितना आएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 9 और 2 11 का एक हासिल लगा 1, 8 और एक हासिल का कितना हो जाएगा 9, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, कितना हो जाएंगे 4। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आया 4913 या 4913। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 4913। ठीक है, समझ में 100% आपके आ रहा होगा बेटा, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब 19 का घन कर लेते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी गए होंगे, है ना। तो कैसे करेंगे 19 गुणा 19 गुणा 19 प्यारे बच्चों, देखो 19 की अब 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6859 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या करना है 21 का घन करना है, तो 21 की घात 3 कर देंगे और प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे कितना 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा गुणा करने पर हमारा जब 21 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 9261। कितना आ जाएगा 9261। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसका भी घन कर ही दिया है। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बता दूं 100 के 3 है ना। तो हम क्या करेंगे इन जीरो को जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 जीरो आ गई, है ना। और यहाँ पर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल था प्यारे बच्चों। ये हमने पहले प्रश्न के सभी जितने बार भाग थे इसके वो मैंने हल कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ भी गया होगा। अब प्यारे बच्चे दूसरे प्रश्न को हल करेंगे एकदम मक्खन मलाई की तरह। ठीक है बेटा, चैनल पर बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न और इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है कि आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, जो आते हैं ना भाग आते हैं बहुविकल्प क्वेश्चन, उसमें से जरूर मिलेगा ये वाला प्रश्न, है ना। तो देखो कैसे इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। यह कह रहा है -5/9 का घन है। तो भैया घन तो मैंने अभी हल करके बताए थे, बस क्या इसमें बट्टे में आ गया है, क्या आ गया है बट्टे में आ गया है। देखो बेटा कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और बेटे यहाँ लिख देंगे 5/9 की घात 3। ठीक है, क्योंकि घन की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों 5 को -5/9 को हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे 3 बार। ठीक है, ये मैंने इसको 3 बार लिख दिया। थोड़ा सा ऊपर कर दें जिससे आपको अच्छे से दिखे, है ना। प्यारे बच्चे यहाँ देखना कि माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं आई समझ में, अलग से बता दूं तो ये देखिए यहाँ पर कि माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो भैया प्लस हो जाता है। ठीक है, और अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए एक बार और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस की गुणा अब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। तो क्या हो गया हमारा, पहले तो यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे 5 की 3 बार करेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना, 5 पंजे 25 और 25 की गुणा जब 5 में करेंगे मतलब 25 की गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125 प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 9 नाम 81 आ गया, और 81 की गुणा जब 9 में करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729। और यहां पर हम मिला लेंगे इन ऑप्शनों में कि कौन सा सही है। ऑप्शन बिल्कुल 4 बिल्कुल सही आंसर है इसका प्यारे बच्चों। कौन सा सही है इसका आंसर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को एकदम रॉफ चेक स्टाइल में। चलते हैं जी तीसरे प्रश्न की ओर और एक नए पेज पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3A अभ्यास है हमारी, उसके मैंने पहले और दूसरे प्रश्न को हल कर दिया है। अब हल करेंगे बेटा तीसरे प्रश्न को। तो यहाँ पर कई भाग दिए हुए हैं, इनको क्रम बाई क्रम हम लिख लेते हैं। और प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब है कि हम इनके गुणनखंड करेंगे
गुणनखंड करने के बाद में जिसके जोड़ा बन जाएंगे तीन तीन के, किसके तीन तीन के जोड़ा, समझ लेना उस वो है घन है, और जिसका घन नहीं बनेगा माने तीन का जोड़ा नहीं बनेगा वह घन नहीं है। नहीं आई समझ में? आइए एक नए पेज पर आपको समझाते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। देखिए बेटा प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्रश्न वही है, संख्याएं वही हैं, आप देख लेना। मैं सबसे पहले 64 को देखूं क्या ये पूर्ण घन है। पूर्ण घन किसे कहते हैं? देखिए प्यारे बच्चों एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, सीधी सी, भाई मेरी सीधी रेखा नहीं आप खींच लेना। यहाँ देखिए कितना है 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग जाएगा 2 का, 2 का क्यों जाएगा? मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको बता दूं, छोटी सी बातें बस। संख्या अगर 0 है ना, चलो 0 को छोड़ो, 2 4 6 8, ठीक है, ये संख्या एंड में आ जाए मान लास्ट में आ जाए, है ना, या चलो 0 भी हो पहले तो उसमें भाग किसका जाएगा? 2 का चला जाएगा पूरा पूरा भाग, ठीक है। और अगर अंत में 0 और 5 आ जाए तो उसमें भाग किसका जाएगा? इस समय 5 का भाग दे दो आप, 2 का तो खैर नहीं जाएगा, है ना, वो किसका जाएगा? 5 का आएगा। खाली इतनी बातों को ध्यान रखना, अंत में ये जो संख्या है ना, अंत में उनमें क्या है, 0 आ जाए तो 2 का भाग लगा देना, है ना, और अंत में अगर ये संख्या आ जाए 0 और 5 आए तो 5 का ही लगा के देख लेना फिलहाल, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहीं पर बात करेंगे। तो देखो अंत में क्या आ रहा है? 64 आ रहा है, तो किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। 2 का बेटा भाग लगाना, 2 3 6, 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरा, फिर 2 आ गया तो किसका जाएगा? 2 का ही जाएगा। 2 एकम 2, भैया 3 में से दोगे तो 1 बचा, 1 को यहां पर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12, 2 सिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम, मैंने 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहां देख लेते हैं जोड़ा बना के किसका? 3 3 का। प्यारे बच्चों यहां देखना कि यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना, फिर यहाँ भी 3 का एक जोड़ा बन रहा है ना। तो कैसा ये? पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। अब आगे होगी समझ में आपके, ठीक है। अब देखो 216 को करके देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर इसके बराबर में जगह है, तो ये देखिए प्यारे बच्चों 216, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 का भाग 16 में देंगे। भैया जब कभी यह संख्या तो पूरी पूरी कट गई, आगे 2 संख्या उतारी जाएंगी, है ना, तो इनमें हम ना जाने की 0 लगा देंगे और 2 अट्ठे 16। नहीं आई समझ में? आप 216 के आदि करना 108 ही आएगा, ठीक है, ऐसे समझ लेना। 2 का भाग फिर देंगे क्योंकि 8 आ रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 4 आ गया, 2 का ही जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, कितने हो गए? 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो 3 का जाएगा, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहां भी बेटा जोड़ा बना के देख लेते हैं। देखना ये बन गया 3 का एक जोड़ा, और यहाँ 3 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो क्या है? पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, समझ गए ना? अब तो भाई पक्की कह रहा हूं, गारंटी से समझ में अच्छे से आ गया होगा आपके, है ना। आगे देख लेते हैं कौन सी संख्या है। 3, एक ही हो गया हमारा सवाल, ये हो गया, ये वाला बच्चा भी तो यहाँ है जगह, यहाँ कर लेते हैं। 243 कितना आ रहा है? अंत में 3 आ रहा है, तो पहले इसी से भैया भाग लाके देख लेते हैं। 3 से पूरी संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, कटेगी भैया, राजी राजी गैर राजी। देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 3 का भाग 81 में राजी राजी गैर राजी जाएगा। देखो कैसे, क्या 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 ना बचेंगे, 2 और 1 ये रहा, 21 हो गए। कितने हो गए? 21, जोड़ मत देना, 3 कर दो, ठीक है, 21 हो गए। तो 3 का भाग 21 से आधा है, 3 सत्ते 21। अब देखो अब तो 27 आपको पता है ही है, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहां जोड़ा देख लेते हैं भैया, एक जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना। क्या बन रहा है इसका जोड़ा? नहीं है ना, तो यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब कौन सा प्रश्न आएगा? हमने इसको कर दिया, अब 900 वाला आएगा। तो अब हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, इसमें घपड़ सपड़ सही नहीं है, बेकार हो जाएगा पूरा पेज।
और आपके भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगले पेज पर लिख लेता हूं 900, 1728 और इन संख्याओं को। प्यारे बच्चों यहाँ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने प्रश्न आए थे फिलहाल मैंने उसको लिख दिया है, और जो नहीं है उसको फिर एक और पेज ले लेंगे हल करने के लिए। देखो बेटा, सबसे पहले 900 से स्टार्ट करेंगे। 900 में यहाँ पर 0 आ रहा है तो किसका भाग जाएगा? एक तो 2 का चला जाएगा या 5 का भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 का ही भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया उसके हिसाब से चलेंगे। प्यारे बच्चों जब मैं 2 का भाग दूंगा तो देखना 2 चौक 8, एक बचा है ना, एक बचा, यहाँ 0 है तो 10 हो गई, 2 पंजे 10 और ना जाने की 0। या फिर 2 का भाग या 900 के आधे करेंगे तो 450 ही आएंगे, है ना। 2 का फिर भाग चला जाएगा, 0 आ रहा है तो देखो ना कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब अंत में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो बेटा 5 का भाग लगा देंगे। देखना कितनी बार जाएगा बताइए भैया? ये जाएगा 5 चौक 20। कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पे बचे 2 और 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखना यहाँ पर प्यारे बच्चों, ना तो इसका मतलब घन है ना, घात 3, 3 का वर्ग क्या कहते हैं, घन नहीं है, और ना 5 का बन रहा और ना 3 का बन रहा। ठीक है, तो ये है घन नहीं है, यहां लिख देंगे ये है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब इसको करेंगे हल 1728 को। प्यारे बच्चों तो देखना 8 आ रहा है, किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखना 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, यहाँ पर एक बचा, 12 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 का फिर चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 का फिर चला जाएगा, 2 एकम 2। अभी देखो आया था ये देख लेना। तो इसके आधे कितने होंगे? 108, फिर 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 का भाग लगाइए कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहां देख लेते पूर्ण घन है या नहीं है। इसका बन रहा है 3 3 का जोड़ा, इसका बन रहा है 3 3 का जोड़ा, भैया इसका भी बन गया जी 3 3 का जोड़ा। तो यहां पर हम लिख देंगे पूर्ण घन है। क्या लिख देंगे? पूर्ण घन है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो प्रश्न है ये बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बता देते हैं इसको। ठीक है, छोटे छोटे रूप में। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? 0 आ रही है तो 2 का भाग लाएंगे। देखिए 2 पंजे 10 कट गया, 2 तिया 6 कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ना जाने की 0 कट गया जी इतनी बार। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लूं जिससे आपको अच्छे से दिखे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 का भाग लाएंगे इसमें। किसका लाएंगे? 2 का भाग लाएंगे। तो बेटा यहां देखना ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, एक बचा 2 छिक्के 12, एक बचा 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, ना जाने की 0। 2 का भाग फिर चला जाएगा इसमें। तो देखना 2 का भाग देने पर कितना आएगा? यहां देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ना जाने की 0। ठीक है, ऐसे ऐसे आप हल करते चलो प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लाएंगे। तो देखना ये जाएगा हमारा 2 छिक्के 12, एक बचा 2 छिक्के 12। ठीक है, फिर एक बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब काय का जाएगा बताओ? अब जाएगा इसमें 5 का भाग। काय का जाएगा? 5 का। तो बेटा 5 का भाग लगा देते हैं। देखना ये आएगा 5 एकम 5, 5 16 हो गए, 5 तिया 15, फिर एक इधर चला गया 5 तिया 15, 5 एकम 5, 11 का होता है ये। तो किसका होता है? 11 का। तो भैया 11 का जब भाग लें कितनी बार आएगा? 121 बार। ये भी 11 का होता है और ये भी 11 का होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखना इसका तो 2 2 का 3 जोड़ा है, इसका भी है लेकिन इनका जोड़ा नहीं है।
तो सीधे सीधे क्या कह देंगे, यह है पूर्ण घन नहीं है। समझ गए ना? ठीक है बेटे। अब इसका अंतिम प्रश्न बचा, तो उसको करेंगे एक नए पेज पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल, ठीक है, इसको हल करेंगे। इसमें भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, भागे यहाँ तक। 2 जीरो को यहाँ लगा दो, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नेम 18, ठीक है, ना जाने की जीरो। क्यों जीरो? भैया अगली संख्या 15 है, यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया, अगली संख्या 15 इसलिए ना जाने की जीरो। ठीक है, तो अब 2 का भाग है, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, ओ सॉरी 2 पंजे 10, ना जाने की जीरो। आगे देखिए जीरो आ रहा, फिर 2 का भाग दे दीजिए, 2 चौक 8 है ना, 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ना जाने के, ओ सॉरी 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। बहुत बढ़िया, सही है एकदम। 5 का भाग लाएंगे अब, क्यों भैया 5 आ रहा है अंत में, तो 5 का भाग लाएंगे, 5 निम 45, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 37 हो गए। 2 संख्या फिर उतर रही है, ना जाने की जीरो। 5 सत्ते 35, कितने बचे? 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचे है ना, 4 और जीरो कितना हो गया, 40 हो गया। 5 अट्ठे 40, कितने बचे? कुछ नहीं, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमें 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 कल आएंगे, 5 तिया 15, कितने बचे? 18 में से 15 गए तो 3, कितने हो गए? 31, 5 छिंग 30 है ना, 1 बचा, 5 तिया 15, ओ 5 सॉरी 2 बचे, दोबारा देखो, 5 तिया 15, ठीक है, कितने बचे? 18 में से 15 गए 3, ठीक है, 31, 5 छिंग 30, 1 बचा, और 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 में तो भैया सीधे सीधे साहब किसका जाएगा? 11 का जाएगा, 11 और 11। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घन है, यहाँ घन है, माने जोड़ा बन रहे किसके? 3 3 के, ना तो इसका 3 का जोड़ा बनना, ये तो 3 बेचारा अकेला हो ही गया। तो यहाँ पर लिख देंगे यह है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्नावली माने अभ्यास 3A पूरी ही कंप्लीट कर दी है, और मैं बेटा उम्मीद करता हूं यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसको जरूर देखना मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, अच्छा बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।